द बिगेस्ट रसलमेनिया मैच रोमन रिंग वर्सेस ब्रोक लेजनर, जो कि इसी साल हमें रसलमेनिया 38 में देखने को मिला था। और इस मैच में ब्रोक लेजनर को हराने के बाद रोमन रिंग ऑफिशियली WWE के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं और साथ ही उन उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका है जो कि हमें ब्रोक लेजनर से थी WWE के नेक्स्ट WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने की। पर वो कहते हैं ना कि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। वो अलग बात है कि इसी उम्मीद के चक्कर में WWE के कितने सारे सुपरस्टार्स को अपनी मुंह की खानी पड़ी है। पर उम्मीद तो अभी भी बाकी है कि हमें कभी न कभी WWE का नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल सकता है। बट वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो कि हमारे उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा और WWE में WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बादशाहत को खत्म करेगा। और अगर बात की जाए रोमन रिंग्स के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो इस बंदे ने लगभग हर एक सुपरस्टार को धोया है जो कि इसके रास्ते में आया है। और इसकी शुरुआत होती है जे यूसो के साथ। जे यूसो भी इस काम में नाकाम रहे। केविन ओवेंस को कई बार हार का सामना करना पड़ा। डैनियल ब्रायन को तो हारने के बाद कंपनी तक छोड़नी पड़ी। एज के साथ बेशक ही हमें कई सारे अच्छे मैच देखने को मिले, पर यह काफी नहीं था रोमन रिंग्स को हराने के लिए। इन सब में जॉन सीना का रिटर्न भी शामिल है, जिसे की बहुत अच्छी हाइप मिली थी। उसके बावजूद भी जॉन सीना नाकाम रहे रोमन रिंग्स को हराने के लिए। फिन बेलर का तो चांस ही नहीं था रोमन रिंग्स को हराने का। सेथ रोलिंस से भी हमें कई सारे अच्छे मैच देखने को मिले। और अंत में इस लिस्ट में शामिल होने वाले सुपरस्टार ब्रोक लेजनर, जिनसे कि हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। पर ब्रोक लेजनर को भी रोमन रिंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा और रोमन रिंग्स का टाइटल रेन अभी भी जारी है। ऐसा लगता है मानो कि रोमन रिंग्स के हाथों WWE के हर एक टॉप सुपरस्टार्स को हार का सामना करना पड़ा है और रोमन रिंग्स का टाइटल रन अभी तक जारी है। इसीलिए इस सवाल का जवाब और भी मुश्किल हो जाता है। पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉप 4 सुपरस्टार्स के बारे में जो कि रोमन रिंग्स के बादशाहत को छीन सकते हैं और बन सकते हैं नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन। इस लिस्ट में शामिल हुआ पहला सुपरस्टार जिसे कि जल्द ही रोमन रिंग के खिलाफ एक चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए और जल्द ही WWE को रोमन रिंग के खिलाफ ये मैच बुक कर देना चाहिए। और इस समय WWE के मेंस डिवीजन में इससे बेहतर कोई भी सुपरस्टार नहीं जो कि रोमन रिंग को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सके, और वो है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स इस समय WWE के मेंस डिवीजन में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार है। साथ ही रेसलमेनिया में रिटर्न करने के साथ ही मोस्ट पॉपुलर सबसे सुपरस्टार भी बन चुके हैं। कोडी रोड्स इस समय अपने WWE के करियर में बेस्ट पिक पर है और ये परफेक्ट समय है रोमन रिंग वर्सेस कोडी रोड्स के बीच एक चैंपियनशिप के लिए मैच होने का। अगर WWE कोडी रोड्स और रोमन रिंग के बीच एक मैच प्लान करती है तो हमें इनके बीच एक कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोडी रोड्स अब तक एक बार भी WWE यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने हैं। ब्रॉन ब्रेकर जो कि WWE के मेंस डिवीजन में एक यंग सुपरस्टार हैं और यह कोई भी आसानी से कह सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर WWE के फ्यूचर सुपरस्टार होने वाले हैं। लास्ट ईयर इस सुपरस्टार ने NXT में मैसिव सक्सेस हासिल किया है और वही विंस मैकमैन के तरफ से यह पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है नए सुपरस्टार बिल्ड करने की। और इस लिस्ट में ब्रॉन ब्रेकर का नाम टॉप पे आता है क्योंकि इस सुपरस्टार के पास पावर हाउस जैसी ताकत होने के साथ साथ हाई फाई एबिलिटी भी है जो कि इस सुपरस्टार को एक डेकोरेटेड सुपरस्टार बनाती है। ब्रॉन ब्रेकर जिसे की बस जरूरत है एक ह्यूज पुश की, जो कि रोमन रिंग के साथ फ्यूड में आने के साथ इसे मिल सकती है। खासकर मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन की मुझे ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रिंग के बीच एक मैच देखने को मिले, और खासकर वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो तो और भी मजा आ जाएगा। वीर महान को जिस तरह से WWE एक डोमिनेटेड सुपरस्टार दिखा रही है, बेशक ही WWE वीर महान को एक बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती है। हालांकि इससे पहले भी WWE इंडियन सुपरस्टार को एक ह्यूज पुश दे चुकी है जिसमें कि जिंदर महल जैसे रेसलर्स का नाम शामिल है। पर जिंदर महल इंडियन फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। पर अगर बात की जाए वीर महान की तो वीर महान की बात ही अलग है। वीर महान के पास वो सब कुछ जो कि एक बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए होता है। वीर महान के पास हार्ड हिटिंग एबिलिटी है जो कि हमें ब्रोक लेजनर की याद दिलाती है। और अगर रोमन रिंग्स और वीर महान को एक फ्यूड में शामिल किया जाता है तो हमें हिल वर्सेस हिल एक कमाल का स्टोरी लाइन देखने को मिल सकता है जो कि वीर महान के कैरियर को एक अलग ही मुकाम पे लेकर जा सकती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है फॉर्मर WWE सुपरस्टार का नाम जिसे कि हर एक रेसलिंग फैन रोमन रिंग के खिलाफ देखना चाहता है, और उस सुपरस्टार का नाम है जॉन मॉक्सली जिसे कि WWE में डीन एम्ब्रोज के नाम से भी जाना जाता है। पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये भी कहोगे कि जॉन मॉक्सली तो इस समय AEW में कॉन्ट्रैक्ट पर है। पर मैं आपको बता दूं कि जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट इसी साल खत्म होने वाला है। उसके बाद जॉन मॉक्सली पूरी तरह से फ्री है किसी भी कंपनी में अपना डेब्यू या फिर रिटर्न करने के लिए। और वैसे भी कोडी रोड्स के WWE में रिटर्न करने के साथ इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि हमें कभी भी AEW सुपरस्टार WWE में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। और ऐसा अगर पॉसिबल हो पाता है तो WWE जरूर ही इस मैच को बुक करना चाहेगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे AEW फैंस का अटेंशन WWE की तरफ आ सकता है जिससे कि WWE को भरपूर फायदा मिल सकता है।